हर साल देश के लाखों छात्र डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं और कड़ी मेहनत के बाद नीट एग्ज़ाम देते हैं। रिजल्ट आने के बाद मेरिट की जंग शुरू होती है, क्योंकि एम्स जैसे सरकारी संस्थानों में पढ़ने का सपना उन्हीं छात्रों का पूरा हो पाता है जो परीक्षा में टॉप करते हैं, या ये कहिए कि मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर होते हैं। और यहीं से शुरू होता है मेरिट का खेल। इस साल 23,33,000, जिसे हम आजकल 24 लाख के आसपास कह रहे हैं, 23,33,000 छात्रों ने नीट की परीक्षा दी और इसमें से 13,16,000 छात्र पास हुए। लेकिन रिजल्ट में हैरानी वाली बात यह रही कि 67 छात्रों को फुल मार्क्स यानी 720 में से 720 नंबर मिले और सब के सब ऑल इंडिया रैंक 1 हो गए। जबकि पिछले 5 सालों में फुल मार्क्स यानी ऑल इंडिया रैंक 1 की बात करें तो ऐसे पाने वाले छात्रों की संख्या महज 2-3 ही रही। उस समय बड़ा सवाल ये कि 1563, जी मैं दोबारा से आपको कहता हूं, 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए और ग्रेस मार्क्स पाने वाले 6 छात्र टॉपर भी बन गए। यानी टॉपर वो अपनी मेरिट पे नहीं बल्कि ग्रेस के नंबर उनको मिले, और ये नंबर कितने थे ये भी ठीक ठीक पता दुनिया को नहीं है, हो सकता है एनटीए को पता हो। अब चूंकि ग्रेस मार्क्स 70 से 80 नंबर तक भी दिए गए, इसलिए पूरा मुमकिन है कि मेरिट लिस्ट पूरी तरह से उसमें चेंज हो गया हो। जो मेरिट में थोड़े पीछे भी हो, ग्रेस मार्क्स पाने के बाद रैंकिंग में 1, 2, 3 और 10 में आ गया हो। ये एक बड़ा इश्यू है और इसको लेकर ही पिछले 3-4 दिनों से, यानी 4 तारीख जब ये रिजल्ट आया है उसके बाद से हो हल्ला और विरोध हो रहा है। इसके अलावा रिजल्ट में फुल मार्क्स पाने वाले 6 टॉपर एक ही परीक्षा सेंटर के भी बताए जा रहे हैं। इतने सारे सवालों के साथ नीट परीक्षा में धांधली के आरोप लगे और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए के खिलाफ छात्रों का आक्रोश फूट पड़ा। देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। 2000 से ज्यादा छात्रों ने देश भर में कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। हालांकि कोर्ट ने फिलहाल परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया है, लेकिन एनटीए को नोटिस जारी करके जवाब जरूर तलब किया है। दूसरी तरफ ग्रेस मार्क्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला सुनाया है उससे छात्रों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। छात्रों को ग्रेस मार्क्स छोड़ने होंगे या फिर उन्हें दोबारा से एग्जाम देना होगा। नीट परीक्षा को लेकर क्या है पूरा विवाद और ग्रेस मार्क्स को लेकर एनटीए ने क्या फैसला किया है और इसका छात्रों पर क्या कुछ असर पड़ने वाला है, ये सब कुछ आपको हम डिटेल में बताएंगे, क्योंकि सवाल लाखों बच्चों के भविष्य का ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के भविष्य का है। इसीलिए बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ग्रेस मार्क्स को लेकर क्या विवाद है। सुप्रीम कोर्ट ने आज 1563 छात्रों को मिले ग्रेस मार्क्स को लेकर सुनवाई हुई। एनटीए ने ग्रेस मार्क्स को लेकर गलती मानी और छात्रों को मिले ग्रेस मार्क्स यानी कि जो एक्स्ट्रा नंबर दिए गए, उनके समय में जो उनको टाइम में जो कमी हो गई एग्ज़ाम पूरा करने के लिए, उसके बदले ये नंबर मिले, इसलिए ग्रेस के नंबर इसे आप कह सकते हैं। तो ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का ऑप्शन दिया गया है कि या तो आप दोबारा परीक्षा दे लीजिए या नहीं तो आपके नंबर में से उस नंबर को हटा दिया जाएगा और फिर रैंकिंग आपकी तय होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का छात्रों पर क्या होगा असर, ये तो आपको बाद में पता चलेगा, लेकिन उससे पहले शिक्षा मंत्री ने एक तरह से समझिए एनटीए को क्लीन चिट दे दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा, पूरे दिन इस मामले को लेकर किस तरह की हलचल होती रही, हमारी इस रिपोर्ट को आप देखिए। एनटीए की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एनटीए तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आनन फानन में रिजल्ट उसका निकालते हैं। ऐसी कोई एग्जाम नहीं है, ऑनलाइन ऑफलाइन अछूती सब में घपले हो रहे हैं। सवाल 20 लाख से ज्यादा छात्रों के भविष्य का है। सवाल सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पाने का है और सवाल देश के भावी डॉक्टरों का भी। अगर ग्रेस मार्क्स और धांधली करके मेरिट में खेला किया जाए तो आक्रोश लाजमी है। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक एनटीए के खिलाफ छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा।
1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स और 67 छात्रों को फुल मार्क्स। एक ही सेंटर में 6 टॉपर समेत कई ऐसे सवाल हैं जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। हमें दिक्कत सिर्फ रैंक इन्फ्लेशन की है, और जो हम चाहते हैं, जो हमारी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिमांड है, वो है स्टे ऑन काउंसलिंग एंड सेकंड थिंग सीबीआई इन्वेस्टिगेशन व्हिच इज मस्ट एंड नेसेसरी। हम चाहते हैं सबसे पहले सीबीआई जांच हो, उसके बाद में जितने भी बच्चे हैं, टोटल जितने बच्चे हैं उन सबका रीनीट होना चाहिए। 1500 रैंक ऊपर चली जाएगी उससे, तो जहाँ 40,000 रैंक का फर्क आ रहा है 1500 में क्या ही होगा। जो पेपर लीक हुआ है उस पर तो आप बिल्कुल एक्शन ही नहीं ले रहे हैं ना। अगर पेपर लीक हुआ है उस बात पे भी देखना चाहिए ना आपको। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क्स के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया। शीर्ष कोर्ट ने 1563 छात्रों को मिले ग्रेस मार्क्स रद्द कर दिए हैं। एनटीए अब ग्रेस मार्क्स पाए छात्रों का रिजल्ट कैंसिल करेगी। जिन छात्रों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं उनके पास 2 ऑप्शन होंगे, वो या तो ग्रेस मार्क्स के बिना काउंसलिंग में शामिल हो या फिर 23 जून को दोबारा नीट परीक्षा में शामिल हो। 30 जून को इस परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाएगा और उसके बाद छात्रों की काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट में नीट से जुड़ी 3 याचिकाएं दायर की गई हैं, जो परीक्षा में धांधली, छात्रों को लॉस ऑफ टाइम के आधार पर ग्रेस मार्क्स और रिजल्ट को वापस लेने की मांग से जुड़ी है। ग्रेस मार्क्स के खिलाफ याचिका फिजिक्स वाला के सीईओ अलक पांडे ने दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि ग्रेस मार्क्स देने का एनटीए का फैसला मनमाना है। बताया जा रहा है कि 1563 छात्रों को मनमाने तरीके से 70 से 90 तक ग्रेस मार्क्स के रूप में दिए गए थे। ग्रेस मार्क्स पाने वाले 6 छात्रों को पूरे यानी 720 मार्क्स मिले हैं और वो टॉपर बन गए। ग्रेस मार्क्स की वजह से छात्रों को 720 में से 718 और 719 तक मार्क्स मिले, जो कि स्टैटिकली असंभव थे। जब एनटीए खुद एग्री कर रहा है आ जाके कि हमने 1563 स्टूडेंट्स को जो ग्रेस दिया वो पूरी तरह से सही नहीं था, गलत था, तो और कितनी डिस्पेरेंसीज हो सकती है उसके अंदर, इसके ऊपर भी देखना चाहिए। क्योंकि उन्होंने ये चीज़ बिना किसी के परमिशन के अपने आप ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट लाया और ला दिया। क्या पास में भी ऐसी चीज़ उन्होंने कभी की है जो कभी कोर्ट तक नहीं पहुंची है? और कितना उनके डेटाबेस के अंदर ऑडिट की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट, क्योंकि वो खुद एग्री कर रहे हैं कि ये चीज़ गलत हुई। नीट एग्जाम में इस बार 67 छात्रों को पूरे यानी 720 में 720 मार्क्स मिले हैं। ये सभी छात्र एक ही एग्जाम सेंटर से बताए जा रहे हैं, लिहाजा परीक्षा में धांधली के पूरे आसार हैं। हालांकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ। स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है। एकेडमिशियंस की कमेटी बनी है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किया है, उस हिसाब से सरकार आज कोर्ट के सामने उस पक्ष को रखेगा। और बाकी जो नीडफुल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही कुछ साल पहले से एनटीए की गठन हुई है। पिछले दिनों में आज एनटीए लगभग 3 बड़े एग्जामिनेशन कराते, सक्सेसफुली कराती है। बच्चों के जो माताएं पिताएं जिन्होंने लाखों रुपए दिए हैं आज रो रहे हैं, घर नहीं चला पा रहे, क्या वे झूठे हैं? बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें, देश के आवाम को झूठा न कहें। परीक्षा में गड़बड़ियों की जांच के लिए एसआईटी के गठन की मांग भी की गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया है। काउंसलिंग में भी रोक नहीं लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनटीए ने 1563 छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क्स रद्द कर दिए, लेकिन इस फैसले का असर सिर्फ 1563 छात्रों पर नहीं पड़ेगा, बल्कि वो सभी छात्र प्रभावित होंगे जो मेरिट लिस्ट में है। आइए आपको समझाते हैं कि इसका असर क्या और किस तरह से पड़ने वाला है उन बच्चों पर। तो आप देखिए, इसमें ऐसा है कि मेरिट में आए छात्रों की रैंक ऊपर नीचे होगी। उसके अलावा किसी की रैंक अगर अभी 8 है तो वो हो सकता है कि वो 4 हो जाएगी, क्योंकि जो ग्रेस वाले नंबर है वो हट जाएंगे। 23 जून को ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों की परीक्षा है और फिर 30 तारीख को इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो एक तरह से बिल्कुल नई मेरिट लिस्ट वहां पर तैयार हो जाएगी। तो जो मेरिट लिस्ट अभी है, ऐसा नहीं कि उसमें से 1563 छात्र अगर हट जाते हैं या उनकी नंबरिंग अगर मान लीजिए हट जाए तो सिर्फ 1563, बल्कि ओवरऑल पूरे जो 13 लाख से ज़्यादा बच्चों के जो रिजल्ट आए हैं उनकी ओवरऑल मेरिट लिस्ट में ऊपर नीचे हो जाएगा। टॉपर ही 67 है, जिसमें से आपने देखा है कि 6 एक ही सेंटर के हैं। अब इसके बाद अगर बात करें कि इस बार छात्रों को मिले नंबरों और मेरिट पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं, क्योंकि पहली बार इतने ज़्यादा छात्र टॉपर बने हैं। आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, मेरिट पर जब सवाल उठ रहे हैं, क्यों? क्योंकि पहली बार 67 छात्रों के फुल यानी कि 720 मार्क्स आए।
पिछले 5 साल में सिर्फ 3 छात्रों के फुल मार्क्स आए थे। एक सेंटर के 6 छात्रों को मिले हैं पूरे 720 के 720 नंबर। पहले 650 नंबर पर 6000 से 7000 की रैंक आ जाती थी, जबकि इस बार उतना ही नंबर हासिल करने के बाद 30,000 की रैंक आई है। सरकारी कॉलेज के लिए मेरिट का है पूरा खेल। वो कैसे खेल है वो हम आपको अभी समझाएंगे। रैंक बढ़ने से छात्रों को क्या है कि वो अच्छा कॉलेज, अगर आपका मान लीजिए 30,000 40,000 हो जाएगा तो निश्चित तौर पे आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। प्राइवेट कॉलेजों में आपको दाखिला लेने की नौबत आ सकती है। और प्राइवेट खेलों के कॉलेजों का जो यहाँ पर मेडिकल कॉलेज है उनका गणित अगर आप सरकारी से कंपेयर करके समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर क्यों इस पूरे रिजल्ट के बाद इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि गरीबों को एडमिशन में या उनकी पढ़ाई का एक तरह से हक जो है वो छीना जाएगा। तो वो हम आपको समझाना की कोशिश करेंगे। छात्र वैसे आंदोलित हैं कि नीट परीक्षा में धांधली का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान हैं वो कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ झाला नहीं हुआ, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और अगर कोई दोषी मिलता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पेपर लीक की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। मैंने उस रीट पिटीशन को अनुध्यान कराया, कोई भी एक भी जगह पे प्रमाण नहीं है। एक एलिगेशन पेपर लीक हुआ है, कहाँ है प्रमाण हुआ है? एक दो चीजों की न्यूज आइटम पे अगर प्रमाण आधारित होता है तब कोर्ट उसको विचार करेगी, सरकार अपना पक्ष रखेगी। वो कोर्ट में 8 जुलाई को चर्चा भी होगी, वो कोर्ट के सामने है। एनटीए मैं जब कह रहा हूं कि हर एक साल एनटीए आज इतना बड़ा हो चुका है, 13 भाषा, अनेक विदेश में भी, देश की 4,500-5,000 सेंटर्स में 50 लाख विद्यार्थियों की एग्जामिनेशन 2-3 बड़े-बड़े एग्जामिनेशन की होती है। इसलिए कोई संदेह के कारण नहीं है। हम सब हमारी बच्चों को और पारदर्शिता लाया जाए, उसकी जो कुछ सुधार की विषय आएगा वो भी कर लेंगे। अब सवाल ये उठता है कि नीट एग्जाम को लेकर इतनी ज्यादा मारामारी क्यों है? क्यों हर पेरेंट्स अपने बच्चे को चाहते हैं जो पढ़ने वाले, जिसको कि मेडिकल में दिलचस्पी है, कि वो डॉक्टर बने? देश में मेडिकल कॉलेजों की स्थिति क्या है, सरकारी कॉलेजों में कितनी सीटें हैं, ये समझना और जानना आपको बेहद ज़रूरी है। क्योंकि पूरा का पूरा ये जो खेल है, अगर आप मेडिकल कॉलेजों का देखेंगे, समझेंगे कि वहाँ पे पढ़ाई का क्या मतलब है, कितने पैसे लगते हैं, तो आपको पूरी कहानी समझ में आएगी कि सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेजों में कितनी आपको सीटें हैं और उसमें पढ़ने के पैसे कितने लगते हैं। तो स्वास्थ्य मंत्रालय के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक 2014 में देश में कुल 387 मेडिकल कॉलेज थे, जबकि अब 706 हैं, यानी 82% मेडिकल कॉलेज बढ़ गए हैं। 2023 के आंकड़ों के मुताबिक सरकारी कॉलेजों की संख्या ये जो है ये 386 है, जबकि सरकारी कॉलेजों में कुल जो सीटें हैं वो 55,880 MBBS की सीटें हैं। मेडिकल काउंसिल में 13,08,000 के आसपास डॉक्टर रजिस्टर्ड हैं जो कि मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, और मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने वाले डॉक्टरों की संख्या इसमें से 5.65 लाख है, यानी डॉक्टर और जनसंख्या का रेशियो जो है 1.83 के आसपास है। ये आप देख सकते हैं। यानी देश में डॉक्टरों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, डॉक्टर बनने चाहिए, इसीलिए पढ़ाई होती है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं और ताकि सबको पढ़ाई, इलाज सबको मिल पाए। अब अगर देश में रजिस्टर्ड नर्सिंग स्टाफ की आप बात करेंगे तो वो 36.14 लाख है, यानी प्रति 1000 जनसंख्या पर नर्स करीब 2 ही है। अब देखिए देश में MBBS की सीटें कितनी हैं और इसमें से कितने छात्र नीट में पास हुए, इसको आपको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि क्यों MBBS की सीटों में 2014 के मुकाबले 112% की वृद्धि हुई। पहले सीटें 51,348 थी, अब 1,08,940 है। नीट में 13 लाख छात्र पास हुए, तो कैसे मिलेगा कॉलेज? तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा 74 मेडिकल कॉलेज हैं, कर्नाटक, यूपी, महाराष्ट्र में 68 कॉलेज हैं और तेलंगाना में मेडिकल कॉलेज की संख्या 56 है। तमिलनाडु में सरकारी कॉलेज की मेरिट कम रहती है, यूपी, बिहार में सरकारी कॉलेजों की मेरिट बहुत हाई, क्योंकि 85% होम स्टेट छात्रों के लिए सीटें यहाँ पर रिजर्व हैं। अब क्या है, अब हमारे साथ देखिए इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कपिल गुप्ता जी जुड़ गए हैं। कपिल गुप्ता नीट प्रेप के CEO हैं। कपिल जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दर्शकों को आसान ये बताइए कि आज जो कोर्ट का आदेश आया है कि एग्ज़ाम में जिसको ग्रेस मार्क्स मिला उसकी दोबारा से एग्ज़ाम कराई जाए, अगर वो देना चाहते हैं, नहीं तो अपने पुराने नंबर पे ही भरोसा करें। आपको लगता है ये मामला यहीं पे थम गया
या कुछ और आने की आपको उम्मीद है कि कुछ और कोर्ट की तरफ से आएगा? देखिए, ऐसा है कि इसके अंदर जो चीज जिसके बारे में बिल्कुल प्रमाण एग्जिस्ट करता है वो 1563 बच्चों का ही है, जहां पे क्लियरली एनटीए ने माना, उन्हें ग्रेस दिया। एनटीए की तरफ से ये भी है कि शायद ये जो चीज है ये आर्बिट्ररी थी, मनमानी से की गई, इंफॉर्मेशन बुलेटिन में था नहीं। एनटीए ने कहा कि सही बात है, हम पीछे हटते हैं, हम इस ग्रेस मार्क को अप्लाई नहीं करेंगे। पर जो बड़ा मुद्दा है जिसके ऊपर बच्चे हल्ला कर रहे हैं वो ये है कि क्या नीट का पेपर लीक हुआ। कुछ स्पेसिफिक इंस्टेंसेस एग्जिस्ट करती हैं पटना के अंदर और गोधरा के अंदर, पर एनटीए का ऐसा कहना है कि ये वाले जो केसेस हैं लोकलाइज हैं, पेपर लीक नहीं हुआ है, इंपर्सनेशन, लोकल चीटिंग के केसेस है जिनको हमने पकड़ लिया, बच्चों को डीबार कर दिया। पर बच्चे इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। उसका रीजन क्या है? पिछले साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए कट ऑफ था 610 नंबर 720 में से, वो इस बार बढ़ के हो गया है 655 नंबर। यदि ये 1563 बच्चों को हटा भी देते हैं तो 1 नंबर का फर्क पड़ेगा, क्योंकि एक एक नंबर पे 1000 से 1500 बच्चे हैं। और आप समझना चाहे कितना जबरदस्त रिजल्ट है इस बार का। टॉप रैंक सब जानते हैं, 720 नंबर पे 67 बच्चे थे, अब 61 रह गए। पर 700 नंबर पे 2022 के अंदर 60 बच्चे थे, 2023 में 320 बच्चे थे, इस बार 2300 बच्चे, 2300, 700 मार्क, और 700 मार्क 720 में से 97.5% होता है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एनटीए को जो जिम्मेदारी दी गई कि 25 लाख बच्चे जो एग्जाम लिख रहे हैं उसमें से 60,000 जो सबसे मेधावी छात्र हैं वो दे दिए जाए, जो एमबीबीएस परसू करेंगे। मुझे लगता है वो काम हो नहीं पा रहा है। ये बहुत बड़ा हो गया है एक एजेंसी लाइक एनटीए के लिए। शायद इसको स्टेट्स के लेवल पे डिसेंट्रलाइज करने की जरूरत है, क्योंकि इतने बड़े एग्जाम में एक छोटी सी मिस्टेक कहीं पे होती है, वो नेशन वाइड प्रोटेस्ट का जी कपिल जी, आप बड़ी बात कह रहे हैं कि इतने बड़े एग्जाम जहां पे 24 लाख बच्चे अगर एग्जाम दे रहे हैं, तो अगर एक छोटी सी गलती कहीं पे हो जाए तो उसका खामियाजा इतनी बड़ी संख्या में छात्रों को भुगतना पड़ता है, इसके रिपरकशंस ज़्यादा हैं। मुझे एक चीज़ बताइए हमारे दर्शकों को कि एक तरफ सरकारी मेडिकल कॉलेज है जिसमें एम्स जैसे संस्थान है, और फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, एक औसतन खर्चा कितना आता है अगर कोई सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है तब, और अगर वो एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है तब? दोनों का अंतर आप हमारे दर्शकों को समझाइए, आप बेहतर समझते होंगे। एम्स दिल्ली की 5 साल की फीस 5,000 रुपए है। 5 साल की फीस 5,000 रुपए? एक अच्छे प्राइवेट मेडिकल 5 साल की फीस 5,000 रुपए, पर ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। जो नए ऑटोनोमस कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज जो जैसे यूपी में खुले हैं, वहां पे 1 साल की फीस 2 लाख रुपए, तो आप मान लीजिए 5 साल की फीस 9 से 10 लाख रुपए। ठीक है। पर एक अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में फीस जो है वो 5 साल की 80 लाख से 1.25 करोड़ रुपए है। ये फर्क है। तो एक गरीब आदमी जो है वो एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बारे में सोच नहीं सकता है, क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का मतलब सिर्फ एमबीबीएस नहीं है, उसके बाद पीजी करना पड़ता है, फिर सुपर स्पेशलिटी करना पड़ता है। एक प्राइवेट कॉलेज में 3 साल के सुपर स्पेशलिटी की 3 साल की पीजी की फीस 2 करोड़ रुपए, तो 1 करोड़ रुपया एमबीबीएस का, 2 करोड़ रुपया पीजी का, टोटल 3 करोड़ हो गया। तो कपिल जी आप ऐसे समझाइए मुझे कि अगर एक बच्चा प्राइवेट में पढ़ता है, एमबीबीएस करता है, फिर उसके बाद आगे की पीजी करता है और फिर ये स्पेशलाइजेशन करता है, तो एक गार्जियन के तौर पे कितना पैसा होना चाहिए कि उसका बच्चा पूरा कर लेगा पढ़ाई? 3 से 4 करोड़ रुपए। मतलब आप प्राइवेट में अगर कोई बच्चा पढ़ने के लिए गया तो उसको 3 से 4 करोड़ रुपए उसके घर वालों के पास होना चाहिए, और यही पढ़ाई अगर वो सरकारी मेडिकल कॉलेज में करता है और एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से करता है, या मान लीजिए एम्स को रिप्रेजेंटेटिव आप नहीं मानिए पैसे के हिसाब से, तो एक औसतन खर्चा कितना आ जाएगा? 7 से 8 लाख रुपए। मतलब एक तरफ खर्चा आप बता रहे हैं कि 3 करोड़ प्लस, और एक तरफ मुश्किल से 7-8 लाख रुपए में उसका काम हो जाएगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर किसी को इस तरह के गोरख धंधे से, या मान लीजिए अगर लीक हो या किसी तरह से सरकारी मेडिकल कॉलेज अच्छे कॉलेज में भेज दिया, तो 2-3 करोड़ रुपए का बाएं दाएं हो जाएगा एक कैंडिडेट में, अगर मैं इसको रैकेट के हिसाब से समझूं तो। हाँ, ब्रैकेट के हिसाब से समझेंगे तो यदि कोई रैकेट आके किसी पेरेंट या स्टूडेंट से 20 से 25 लाख रुपए मांग रहा है, तो यही इकोनॉमिक्स वक्त पे है कि 25 लाख इसे दे दे या फिर इतना पैसा प्राइवेट कॉलेज को दे। और इसीलिए एग्जाम का जो इसे माफिया बोल लीजिए, जो भी अंडरवर्ल्ड है, वो इतना पनप रहा है। तो आप
मुझे ये बताइए कपिल जी कि अभी जो मामला हम लोगों के सामने में है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए ताकि बच्चों के साथ सबसे अच्छा इंसाफ हो? देखिए, पहली चीज यह है कि इस बार का जो पेपर हुआ है इसके ऊपर एनटीए की विश्वसनीयता काफी कम है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे काम ऐसे किए जो उन्होंने मान भी लिए हैं जो बच्चे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। बच्चों का एक्सपेक्टेशन है कि हमें सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़नी है और उसके बाद हमारा पेपर होगा, कंपटीशन होगा और टॉप 60,000 बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे। उन्हें लगता है कुछ लोग की बैकडोर एंट्री हुई है और वो सिर्फ 1563 बच्चे नहीं है। तो एक लेवल पे एनटीए की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी वापस स्टैब्लिश होना जरूरी है। उसके लिए एक इम्पार्शियल प्रोब, एक इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन, जांच हो जाए और कोई बड़ा आदमी आके बोल दे। मैं तो कहता हूं ऐसे लोग जैसे नारायण मूर्ति हैं, नंदन नीलेकनी, वो आके बोले हमने एनटीए का डेटाबेस देखा, उन्होंने हमें प्रेजेंट किया, हम थम्स अप करते हैं, सब सही है, तब जाके विश्वसनीयता रिस्टोर होगी। नहीं तो इस समय पे एनटीए की विश्वसनीयता एकदम पाताल के अंदर है। तो पहली चीज तो यह अभी के बच्चों के लिए जो रिजल्ट है उसकी विश्वसनीयता स्टैब्लिश होना जरूरी है। आगे आने वाले लोगों के लिए जो अगले साल एग्जाम देखे, पेपर का क्वालिटी अच्छा हो, पेपर का क्वालिटी बहुत खराब है, पेपर 2 स्टेप में हो, 1 स्टेप में ना हो, पेपर ऑनलाइन हो, और चौथी चीज ये कंसीडर किया जाए कि क्या ऐसे बड़े एग्जाम को 1 दिन 3 घंटे में कराया जाए या 2-3 बार कराया जाए, या स्टेट के लेवल पे डिसेंट्रलाइज किया जाए, जिससे इस टाइप की बड़ी धांधली का स्कोप ही ना रहे।